वाले दोस्तों इंट्रोडक्शन टू हेट्रोजेनियस रिएक्शंस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हेट्रोजेनियस रिएक्शंस आर दोस इन विच मोर देन वन फेस, जिसमें मोर देन वन फेस होंगे उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस रिएक्शंस। आर इन्वॉल्व टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली देयर आर मेड 2 फेसेस और 3 रिएक्शन सिस्टम्स। 2 फेस और 3 फेस रिएक्शन सिस्टम्स इसमें होती है हेट्रोजेनियस में। Heterogeneous reaction involves the substance which is exists in the different phases, and reaction usually takes place in the interface between the phase or in one phase reaction. Heterogeneous में क्या होगा, involves होगा substance which exists in the different phases, and reaction usually takes place in the interface between the phases or in one of the phases. Heterogeneous reactions may be the catalytic or non-catalytic होगा, या catalytic. In catalytic heterogeneous reactions usually catalyst is solid catalyst यूज होंगे इसमें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटालिटिक हेट्रोजेनियस रिएक्शंस आर, फर्स्ट है गैस सॉलिड रिएक्शंस। गैस सॉलिड रिएक्शन में क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस हो रहा है। कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल से। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 फ्रॉम V2O5 कैटालिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एग्जाम्पल्स है। अभी गैस लिक्विड रिएक्शन में क्या होगा, लिक्विड सॉलिड रिएक्शन। गैस लिक्विड सॉलिड रिएक्शन में क्या होगा, कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज इथेनॉल यूजिंग इन एयर और ऑक्सीजन टू एसिटिक एसिड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एसीटोन एंड प्रोपेनॉल, ये भी एग्जाम्पल ही है। तो थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। हेट्रोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन ऑकर्स इन द इंटरफेस बिटवीन द फेसेस। इसमें क्या होगा, इंटरफेस होगा बिटवीन द फेसेस विच इज द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट इमर्स्ड इन द गैसियस और लिक्विड इन द मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि क्या होगा कैटालिस्ट। हेट्रोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन क्या होगा, ऑकर्स इन द इंटरफेस बिटवीन द फेसेस। इंटरफेस में होगा विच इज द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट इमर्स्ड इन द गैसियस और लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर में इमर्स्ड रहेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक हेट्रोजेनियस रिएक्शन, तो कुछ एग्जांपल्स है मैं आपको बताता हूँ। तो गैस सॉलिड रिएक्शन, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑयल्स, कंबशन ऑफ कोल। सेकंड है गैस लिक्विड रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ liquid aromatic hydrocarbons using chlorine gas, purification of gas mixture, manufacturing of ammonia nitrate by absorption of ammonia in aqueous nitric acid. थर्ड आता है लिक्विड रिएक्शन। लिक्विड रिएक्शन में क्या आता है, नाइट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ aqueous nitric acid, forming of soaps by action aqueous alkaline by fats और fatty acids। ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉलिड रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन बाय एक्शन ऑफ वाटर और कैल्शियम कार्बाइड। ये सब एग्जांपल्स है। अभी हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल डिफरेंट हाइड्रोजेनियस रिएक्शंस हैव वन थिंग कॉमन। एक थिंग कॉमन है, बिफोर अ केमिकल रिएक्शन कैन ऑकर इन रिएक्टेंट फ्रॉम बल्क और वन फेस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरफेस बिटवीन द फेसेस इनटू बल्क ऑफ अदर फेसेस। फॉर द हेट्रोजेनियस सिस्टम वी हैव कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ एडिशन ऑफ दोस नॉर्मली considered in heterogeneous systems. The modification of rate equation results from the mass transfer between the phases. Second आता है contacting pattern of the reaction phases. अभी ये जो है आपको मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा दोस्तों। अभी हम डायरेक्ट जो है कंसेप्ट पे पढ़ते हैं, जो कि मेन कंसेप्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता दोस्तों। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल तो यहाँ पे समझने लायक नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पूरा ये बताऊंगा तभी आपको ये समझेंगे। तो थोड़ा कंसेप्ट ही थोड़ा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मैं कंसेप्ट ही बताता हूँ पहले। सो कंसेप्ट ऑफ रेट कंट्रोलिंग लिमिटिंग स्टेप किसको बोलते हैं। वी डेवलप एक्सप्रेशंस फॉर द ओवरऑल रेट रिएक्शन
देन वी सी इट रिड्यूसेस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एज्यूम दैट द रिएक्शन इन द कंट्रोल, रेट कंट्रोलिंग इसको बोलते हैं। ए गैस है, बी सॉलिड है, तो क्या होगा, रिएक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैसेस फॉर्म में रहेगा। अ गैस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बल्क ऑफ द गैस टू द सॉलिड फेज सरफेस, reactions occurs at the surface, finally product R is transported from the solid surface to bulk gas। जो मैंने बताया वही है, the reaction is first step is the respect to the gaseous reactant A and no ash form solid surface, no ash form नहीं हुआ। overall rate can be formed by considering the first two steps involving A। the rate of disappearance of A can be expressed by the two steps as the rate of transport of A to the surface of B, the rate of reaction of a solid surfaces, the rate of transportation of A through the gas film diffusion per unit surface, flux of a surface B, तो माइनस आर ए डबल डैश ए एल जो है ये लिक्विड के लिए, माइनस 1/s DNA by dt kg CAG माइनस CS, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलते। सो द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस आर ए डबल डैश 2 बेस्ड ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ बी, तो माइनस आर ए डबल डैश 2 इक्वल्स टू माइनस 1/s DNA by dt k डबल डैश CAS, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। This steps is the series of the steady state of the rate of transfer of chemical reaction in the same flux of A in the surface equals to rate of reaction rate of surface। ये जो है दोस्तों रिलेशन है, फ्लक्स ऑफ सरफेस ए सरफेस टू द रिएक्शन रेट ऑफ सरफेस, तो माइनस आर ए डबल डैश 1 इक्वल्स टू माइनस आर ए डबल डैश 2, जो ये दोनों का जो अपन ने निकाला है ये रिलेशन इस यहाँ पे यह किया है। दिस equality can be used to develop the overall transfer rate equation for the concentration of A in the bulk phase। जो इनका जो है ओवरऑल रेट निकालना है दोस्तों, तो ये जो है अपन ने यहाँ पे लिया है, ये जो टर्म है दोनों इसकी जो ये टर्म है लिया है यहाँ पे। सो ये लेने के बाद क्या मिलता है अपने को, kg CAG इक्वल्स टू k डबल डैश kg प्लस kg CS, मतलब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके जो मिला है इसको CS यहाँ पे लिया है kg, और ये जो है ये नीचे लिया है और CAG यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। the rate of at which the overall rate process of mass transfer of the chemical reaction proceed can be found in the substitute CS को सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। यही बोल रहा था ओवरऑल रेट इक्वेशन माइनस आर डबल डैश इक्वल्स टू माइनस आर डबल डैश 1 माइनस आर डबल 2, जो ये वैल्यू है पुट किया है। पुटिंग करने के बाद क्या मिला है, फॉर दिस स्टेप RA1 इक्वल्स टू RA2 इक्वल्स टू R ओवरऑल रेट निकालना है, तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर विद अबो इक्वेशन k डबल डैश kg गिव्स, तो ये जो मिला अपने को माइनस आर डबल डैश 1 इक्वल्स टू माइनस आर डबल डैश 2 इक्वल्स टू माइनस आर डबल डैश इक्वल्स टू 1/1 kg प्लस 1/k डबल डैश CAG, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये अपने को मिला है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ओवरऑल रेट इन द बल्क ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये ओवरऑल रेट है बल्क का, इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूले ध्यान में रखिए, ये वाला फार्मूला रखिए और ये वाला फार्मूला रखिए, बाकी आपको सब कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये भी रखिए। बाकी का आगे का मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा आपके सर के ऊपर जाएगा फिर आपको समझेंगे नहीं, इसीलिए मैं आज आपको जो मेन है वही टॉपिक आपको पढ़ाए हुई इस लेक्चर का। ये लेक्चर में आपको सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप इस आगे का पढ़ सकेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं और कुछ नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहते हैं। तो ये टॉपिक मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट इसमें।